हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, यहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करा वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग लिंक्स वगैरह भेज सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ईमेल भी है, ईमेल पे भी आप लोग कोई मैसेज करना कर सकते हैं। बहुत जल्द और फास्ट सर्विस से रिप्लाई मिलेगा होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है तो रिप्लाई जल्दी हो जाता है। तो यार अब जो वीडियो का टाइटल है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा कमाल है। मतलब अमेरिका ने भारत से निभाई दोस्ती, इंडिया का विरोध करने वालों पर अमेरिका ने उठाया बहुत ही बड़ा सख्त कदम। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ ना, मतलब कि यार ये अमेरिका को कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, मतलब समझ नहीं आती है। लेकिन ये क्या कुछ हो। हाँ ना, क्या इंडिया ने इसको दो टोक जवाब किया, लगता है लाइन पे आ गया। लाइन पे आ गया। हाँ ना, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये सीन क्या लगा है, किस बात मतलब कि अमेरिका ने कदम उठाए, किस तरह से इंडिया ने के साथ दोस्ती उन्होंने भाई, तो वॉच करेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो पहले जल्दी से वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका ने भारत के कहने पर फिर एक ऐसा कदम उठा लिया है जो दर्शाता है कि अमेरिका के अंदर भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। ये तो हमको पता है कि विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ये लोग विदेशों में बस गए हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन ये सारे लोग किसी न किसी माध्यम से इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति से आज भी जुड़े रहते हैं। बॉलीवुड की फिल्में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में रिलीज होती हैं, जिनको उन देशों में बसे भारतीय मूल के लोग देखते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह विदेशों में कल्चरल इवेंट्स और कंसर्ट्स का भी आयोजन किया जाता है। कल्चरल इवेंट्स में भारत के हीरो हीरोइंस वहाँ पर जाकर सॉन्ग्स के ऊपर परफॉर्मेंस देते हैं, डांस वगैरह होता है। इंडियन एक्टर्स को देखने के लिए वहाँ पर बसे भारतीय मूल के लोग काफी महंगी महंगी टिकट्स परचेज करते हैं। सेम इसी तरह से सिंगिंग कंसर्ट्स भी होते हैं, जिनमें हिंदी सिंगर्स और पंजाबी सिंगर्स वहाँ पर लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस देते हैं। इस तरह के कार्यक्रम को भी विदेशों में भारतीय मूल के लोग बहुत ही बड़ी संख्या में अटेंड करने आते हैं। विदेशों में जो भी इस तरह के कल्चरल इवेंट्स और सिंगिंग कंसर्ट्स का आयोजन करता है वो भारतीय मूल के लोगों से मोटी कमाई करता है। हुआ ये कि भारत को कुछ सालों पहले पता चला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े कुछ लोग विदेशों में इस तरह के इवेंट्स करवाकर भारतीय मूल के लोगों से मोटी कमाई कर रहे थे, जो बाद में एंटी इंडिया एक्टिविटीज यानी भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की जाती थी। पाकिस्तानी मूल का एक व्यक्ति रेहान सिद्दीकी अमेरिका में इसी तरह के कई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता था। रेहान सिद्दीकी ने अमेरिका में अब तक 400 से ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा लिए हैं, जिनमें भारत के एक्टर्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और कई सारे हीरो हीरोइंस ने इन सारे इवेंट्स में जाकर वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही कई हिंदी और पंजाबी सिंगर्स भी रेहान सिद्दीकी द्वारा ऑर्गेनाइज इवेंट में गा चुके हैं। दिक्कत की बात ये नहीं है कि रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल का है, दिक्कत ये थी कि ऐसे इवेंट से कमाई करके रेहान सिद्दीकी ने US में अपना एक रेडियो चैनल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वो एंटी इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर प्रोपेगेंडा फैलाता है और अमेरिकन को बताया करता है कि इंडिया कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है और भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस करता है। इसके साथ ही जांच करने के ऊपर कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज की फंडिंग में भी रेहान सिद्दीकी का हाथ पाया गया था, जिसके चलते भारत की होम मिनिस्ट्री ने रेहान सिद्दीकी को साल 2020 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन भारत के कई सारे सिंगर्स और एक्टर्स आज भी इसके साथ मिलकर अमेरिका में काम कर रहे हैं। हुआ ये कि रेहान सिद्दीकी ने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में बहुत ही पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर सतिंदर सरताज का एक लाइव कंसर्ट का आयोजन किया। सतिंदर सरताज नॉर्थ इंडिया में तो काफी ज्यादा पॉपुलर सिंगर हैं और यूट्यूब के ऊपर उनके गानों के ऊपर करोड़ों व्यूज होते हैं। ऐसे में ISI एजेंट रेहान सिद्दीकी इस इवेंट से भी मोटी कमाई करता, जो कि होनी थी अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से। सिंगर सतिंदर सरताज के मैनेजर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय सरकार की पहुंच कितनी है, इसलिए उसने रेहान सिद्दीकी के साथ डील साइन कर दी। ये इवेंट होना था 17 अप्रैल यानी कि आज, लेकिन भारतीय सरकार ने ये इवेंट आखिरी मौके पर होने ही नहीं दिया। दरअसल अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है कि ये इवेंट अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने इस इवेंट को लेकर अमेरिका से शिकायत की थी और अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब अमेरिका में ये इवेंट बिना किसी कारण बताए अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। ये खबर इस इवेंट के 24 घंटे पहले सामने निकल कर आई है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी ISI एजेंट रेहान सिद्दीकी को ह्यूस्टन में बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। फिलहाल के लिए तो ये इवेंट कैंसिल करवा दिया गया है, लेकिन दुख की बात है कि भारतीय सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने पर भी भारत के हीरो हीरोइन और सिंगर्स अमेरिका में जाकर रेहान सिद्दीकी के इवेंट्स में नाच गाना करते हैं। जब तक ये एक्टर्स और सिंगर्स रेहान सिद्दीकी के इवेंट में जाना बंद नहीं कर देंगे, तब तक भारतीय मूल के लोगों का पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेगा। इधर ये वीडियो खत्म। लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा
वहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत बड़े-बड़े सलमान, इवेंट कराता बिल्कुल है। जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बिल्कुल, जो और रणवीर सिंह, जो भी है, आमिर जाके खान, परफॉर्मेंस करते हैं उधर जाके, बड़े बड़े फनकार है और मजाक, ये मतलब पैसा इसने सबसे कमाया 400 और ज्यादा कर चुका है। और रेडियो चैनल भी अपना खोला है जिसपे एंटी इंडिया की बातें भी करता है, हाँ ना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ये ISI का एजेंट नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता जो ये रेडियो पे करता है कश्मीर वगैरह की बातें, ये गलत काम है। हाँ, ये गलत है। क्या पता फेम पाने के लिए इसको, देखो अब ये इतने बड़े बड़े इवेंट कराते हैं, लेकिन मैं इसको पर्सनली नहीं जानता था। हाँ, हम क्या नहीं पता सस्ती शोहरत पाने के लिए ये वो हरकतें कर रहा हो, ये भी हो सकता हाँ है। ना। मैं इसके बारे में पर है कंफर्म बात है, माल बहुत बनाया लिया होगा, माल इसने अच्छा खासा बनाया और ये होगा भाई। बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े अदाकार इंडिया के जा रहे हैं, तो वही फिर ना। ये ऐसे तो नहीं होता। जाहिर सी बात, उन्होंने भी पैसा कमाया, लेकिन उसने इससे ज्यादा कमाया होगा। करोड़ों में छापा होगा। अबे करोड़ों डॉलर्स की हाँ। बात करें हैं, वहाँ पे तो डॉलर सीन है। हाँ, करोड़ और जिस तरह से भाई अब इंडिया ने एकदम शिकायत करी और एकदम अमेरिका ने बंद करा दिया। आज वाला कैंसिल करवा आज दिया, वाला जो आज फौरन 17 अप्रैल को होने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो फौरन अमेरिका ने भाई इसको कैंसिल बस कोई वजह होगी ना, इंडिया ने शिकायत की होगी। हाँ ना, कि वही ये- ना, वही सीन है। कह रहा था कि भाई कि ये इंडिया के खिलाफ सही इस्तेमाल नहीं होता। हाँ ना, हाँ, तो फिर तब इंडिया ने भाई बोला तो भाई वो कैंसिल बिल्कुल कोई करा दी। मिली भाई होगी ना। जाहिर सी बात है, 100 मसले हाँ, मसाइल मसाइल होते हैं होते हैं। कंट्री के बारे में यार। देखो हर एक चीज होती है, देख के चलना देखना पड़ता है। पड़ता है सब कुछ। तो यार मतलब कि ये भी सही था भाई, आगे से चैनल भी चलाया है तो एंटी इंडिया बातें करके। अब देखो ना, नहीं करना चाहिए था ऐसी चीजें नहीं होनी हाँ, चाहिए ना। ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत गलत चीज की है। वो चीजें दिखा जो नहीं है। हाँ, अगर मतलब कि चलो मतलब आप अगर FM का चैनल खोलते हो तो आप उस पे अपने और चीजें करो बिल्कुल। ताकि आपका चैनल आगे बिल्कुल, बढ़े। बिल्कुल। ये तो नहीं है नफरत वाली चीज ना हाँ, फैलाओ ना, जैसे नफरतें फैले। बाबा आजकल बताऊं क्या सीन है, पाकिस्तान इंडिया एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप इस पे मोहब्बत फैलाओगे ना, मोहब्बत तो मिलेगी, लेकिन ये कि अगर नफरत फैलाओगे ना, तो ज्यादा व्यू मिलेगा। एग्जैक्टली ये बात सही और तो नहीं। ज्यादा फेम मिलेगा, बिल्कुल, ज्यादा पैसा हाँ, मिलेगा बिल्कुल, बंदे बिल्कुल, को। बिल्कुल, अब कुछ लोग हैं यूट्यूब पे भी देखें जो मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, लोग उनको वॉच करता है, बिल्कुल। लेकिन वो कम है। लेकिन अगर कोई नफरत का होता है ना, उसपे मिलियंस ऑफ सही बात है, नफरत फैलाने वाले बहुत मिलेंगे बहुत आपको मीडिया मिलेंगे, में। लेकिन मोहब्बत वाले बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ यार, मोहब्बत फैलाने वाले सारे हो जाए, नफरत वाले कम हो जाए तो क्या ही मजा हो। बिल्कुल। और ये जो रेहान ने ये जो भी अपना रेहान सदीकी। हाँ, सदीकी जानी, इसने जो किया वो जरा गलत ही किया, नहीं करना चाहिए था इसको। हाँ, इंडिया के खिलाफ जो चीज है वो गलत भाई की है। तेरी रोटी रोजी उधर से चल रही है तो भाई क्यों गलत बिल्कुल। स्टेप उठाता है, जैसे तेरी रोटी रोजी खराब। बिल्कुल सही बात हाँ ना, है। ये चीज नहीं करनी चाहिए थी उसको। इनमें गलत काम नहीं करने चाहिए ना। उसी मुल्क के तेरे फनकार भी तेरे इवेंट में आ रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसी के खिलाफ तुम बातें भी कर वही रहे नहीं तो गलत है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपने और अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।